हेलो व्यूअर्स, मैं योगेंद्र सिंह, एक मेमोरी ट्रेनर और एजुकेशनल काउंसलर, आप सभी का ऐसा भी होता है मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज मैं आपको देने जा रहा हूं एक फार्मूला जो आपको एवरेज स्टूडेंट से ब्रिलियंट बना देगा और ये साइंटिफिकली प्रूवन है और 80 इयर्स की रिसर्च ने इसे प्रूव किया है। और जब मैंने इस फार्मूले को अपने स्टूडेंट के साथ शेयर किया तो मैंने उन्हें एवरेज स्टूडेंट से ब्रिलियंट बनते हुए देखा है। पहले मैं चाहता हूं स्क्रीन पर लिखा टेक्स्ट आप एक बार जरूर पढ़ें। ये टेक्स्ट मैंने आपको क्यों पढ़ाया, इस बारे में डिस्कस बाद में करते हैं। अभी इसको साइड में रखते हैं। अभी मैं आपसे बात करूंगा इस फॉर्मूले की, यानी कि इस टेक्निक की। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि 90 to 95% स्टूडेंट्स अपने विषय को या किसी टेक्स्ट को बार बार पढ़ते हैं और बार बार पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन अगर बात करें साइंस की, एक्सपीरियंस की और लॉजिक्स की, तो यह तरीका बिल्कुल गलत है। जब हम किसी विषय को पहली बार पढ़ते हैं तो उसे डीपली पढ़ने के साथ काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग निकाल लेते हैं। लेकिन जब उसी विषय को हम दूसरी बार पढ़ते हैं तो इतना डीपली न पढ़ने के साथ ही उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं निकाल पाते, क्योंकि आपको या यूँ कहें कि आपके माइंड को लगता है कि यह विषय पहले पढ़ा हुआ है या पहले मैं पढ़ चुका हूँ या बार बार यह रिपीट हो रहा है। तब साइंस यहाँ कहता है कि यह एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यानी कि एक्चुअल लर्निंग नहीं हो रही है। मतलब गैप तो है, लेकिन आप इसे पहले पढ़ चुके हैं तो आपको लगता है कोई गैप नहीं है। इससे आपकी इन्फॉर्मेशन कमज़ोर होती है, यानी कि सही इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक नहीं पहुँच पाती। यह बात साइंस ने अप्रूव करी है। लेकिन कई वर्षों पहले ग्रीक के एक दार्शनिक एरिस्टोटल ने मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी के संबंध में कहा था, एक्सरसाइज इन रिपीटेडली रिकॉलिंग और थिंग्स स्ट्रेंथ्स द मेमोरी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है रिपीटेडली रिकॉलिंग, न कि रिपीटेडली रीडिंग। रिपीटेडली रिकॉलिंग का मतलब है बार बार किसी विषय को रिट्रीव करना। इसे ही कहते हैं रिट्रीवल इफेक्ट, जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, जो आपको एक एवरेज स्टूडेंट से ब्रिलियंट स्टूडेंट बना देगा। लेट्स टॉक अबाउट रिट्रीवल इफेक्ट। जब कोई इन्फॉर्मेशन मेमोरी के अंदर जाती है और जब हम उसे याद करने की कोशिश करते हैं तो वो मेमोरी से बाहर आ जाती है। यही फिर वापस से मेमोरी के अंदर जाती है, फिर बाहर आती है। यही अंदर जाने और बाहर आने की प्रोसेस को कहते हैं रिट्रीवल इफेक्ट। रिट्रीवल इफेक्ट की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी याद होती है और ज़रूरत पड़ने पर आसानी से हमें याद आ जाती है, यानी कि बाहर आ जाती है। बहुत से स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते हैं, वे अपने विषय को कंटिन्यू पढ़ते जाते हैं और रटते जाते हैं, बिल्कुल न्यूज़पेपर की तरह आगे चलते जाते हैं। इससे सही इन्फॉर्मेशन उनके ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती। इससे उनका परफॉर्मेंस एवरेज रहता है और उनका रिजल्ट भी एवरेज ही होता है। अब इस रिट्रीवल इफेक्ट से रिजल्ट लेने के लिए आपको क्या करना है, आइए इसे समझते हैं। नंबर 1, रीड। सिंपली जो चैप्टर या टॉपिक आपने पढ़ा है या सेलेक्ट करा है, सबसे पहले उसे पढ़ें। नंबर 2, क्विज़। अब जितना हो सके इस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन निकालो, चाहे एंड से उठाओ, चाहे पास्ट ईयर के पेपर से निकालो, चाहे मॉक टेस्ट से निकालो या फिर खुद से प्रिंट कर लो क्वेश्चन। रीडिंग करने के बाद आपके पास क्विज़ रेडी होना चाहिए इस चैप्टर के बारे में या इस टॉपिक के बारे में। अब एक क्वेश्चन उठाओ और उसका आंसर याद करने की कोशिश करो। कुछ याद आएगा, कुछ याद नहीं आएगा। फिर उस चैप्टर को दोबारा उठाओ, उस आंसर को ढूंढते हुए उस आंसर को ढूंढने की कोशिश करो। एक ही तरीके से रीडिंग, यानी कि बार बार सेम टेक्स्ट को पढ़ने की जगह जब आप क्विज़ बेस्ड स्टडी करते हो, यानी कि QBS करते हो, यानी जब आप अगली बार पढ़ते हो तो आंसर देने की कोशिश करते हो और आंसर ढूंढने की कोशिश करते हो सेम टेक्स्ट में से। मतलब आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे, आप रिट्रीव कर रहे हैं और उस टेक्स्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अपने ब्रेन को बार बार रिट्रीवल में इन्वॉल्व कर रहे हैं कि आंसर क्या होगा, कहाँ होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है इस टेक्स्ट में से। तो देखा आप लोगों ने, क्विज बेस्ड स्टडी की वजह से आप अपने विषय संबंधी जानकारी को बार बार अंदर बाहर करते रहते हैं और रिट्रीवल इफेक्ट की वजह से ये इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में स्टोर रहती हैं, यानी कि आपको याद रहती हैं।
और ज़रूरत पड़ने पर आप कंफ्यूज नहीं होते और आपको एक्यूरेट आंसर्स मिलते हैं। मैंने आपके साथ शुरू में एक टेस्ट शेयर किया था। क्या आपको उस टेक्स्ट में से 4th लाइन याद है? मोस्ट प्रोबेबली आपको याद नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बोलूं कि उसे फिर से पढ़िए, तो अब आप क्या करेंगे? आप उसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उस 4th लाइन पर फोकस करेंगे और उसे याद करने की कोशिश करेंगे। लेट्स ट्राई। पढ़ा पहले भी था, पढ़ा अब भी है, लेकिन डिफरेंस आ गया ना। इस बार क्विज इन्वॉल्व था, क्वेश्चन इन्वॉल्व था, यानी कि आपका ब्रेन, आपका माइंड अलग तरीके से उस टेक्स्ट में इन्वॉल्व था। हर बार सेम तरीके से नहीं पढ़ोगे, हर बार क्विज इन्वॉल्व होगा, हर बार आपके पढ़ने का तरीका अलग होगा, यानी कि आपके द्वारा ली जा रही इंफॉर्मेशन अंदर बाहर होती रहेंगी, रिट्रीवल इफेक्ट का यूज़ होता रहेगा और आपको बेटर तरीके से याद रहेगा। बहुत से स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिलता। इससे बहुत दुख होता है कि मेहनत वेस्ट हुई, इन्वेस्ट नहीं हुई, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। यदि ब्रिलियंट बनना है तो यह आसान भी नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि आप ब्रिलियंट बनने के लिए तैयार हैं। मेरी सिर्फ यही कोशिश है कि जब आप मेहनत कर ही रहे हो, एफर्ट्स लगा ही रहे हो और हार्डवर्क कर ही रहे हो, तो आपको सक्सेस होने का फॉर्मूला बता दूँ। सेम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में स्टोर कर पाओ, याद रख पाओ और ज़रूरत पड़ने पर रिट्रीव कर पाओ, सो दैट आपके मार्क्स इम्प्रूव हों, आपका रिज़ल्ट अच्छा हो, ओवरऑल आपकी लाइफ अच्छी हो, आपका करियर अच्छा हो, आप ब्रिलियंट तरीके से पढ़ पाएँ और ब्रिलियंट रिज़ल्ट ले पाएँ। अगर आपको मेरे एफ़र्ट्स अच्छे लगे हों, फ़ायदे के लगे हों, तो मुझे भी आपसे एक चीज़ चाहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैं और आप मिलकर अपना ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के विद्यार्थियों का रिज़ल्ट इम्प्रूव कर पाएँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं और कमेंट्स ज़रूर करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही अपना नाम और नंबर मुझे मैसेज करें, ताकि मेरी टीम आपको कंटिन्यू अपडेट्स भेजती रहे और आपको मोटिवेट करती रहे। धन्यवाद। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं। वंदे मातरम।